अस्सलामुअलैकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर आज मैं फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की खूबी आपके साथ बयान करने लगा हूँ, बिकॉज आई लव दिस सेक्टर, आई लव स्टॉक मार्केट एंड आई लव दिस प्रोफेशन। और मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान का डेवलप नहीं होगा, मुल्क एक खास हद से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। तो हम सबको इसे डेवलप करना चाहिए। तो ये खबर है जी, जहांगीर सदीकी बैंक JSBL जो बैंक है, ये BIPL बैंक इस्लामी को टेक ओवर करना चाह रहा है और तकरीबन 25% के करीब इसके शेयर जो हैं वो प्रोक्योर करना चाह रहा है। ये जिस डेट की खबर है उस दिन में 11 रुपए 85 पैसे मार्केट रेट है बैंक इस्लामी का। मैंने आपको बताया कि जब कोई शेयर जो है वो कंपनी टेक ओवर करती है तो उस सबसे पहले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यानी जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑफर करना पड़ता है उसे रेट, और वो बुक वैल्यू और एक कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू के तरीके से ऑफर करते हैं। सो 23 रुपए के हिसाब से उन्होंने ऑफर किया, यानी मार्केट रेट 12 रुपए है और 23 रुपए के हिसाब से जहांगीर सदीकी बैंक ने उन्हें ऑफर किया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कि वो अपने शेयर बेच सकते हैं और उसके बदले पैसा ले सकते हैं, जो टेक ओवर कर रहे हैं। और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी आपस में जो भी डील होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा वॉच। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां लिस्ट करवाएं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करें। जेम बोर्ड इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि 2.5 करोड़ से भी आप कंपनी पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं। और उसमें मैं नीचे लिंक में वीडियो भी शेयर कर देता हूँ अपना, वो उसके प्ले लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ जेम बोर्ड के बारे में, तो उसको आप देखें। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा फायदा होता है उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत आसान होती है, उसमें हाथ बदलना बहुत आसान होता है। पार्शियल शेयर होल्डर्स आप बोर्ड में किसी को लेना चाहें वो बहुत आसान होता है। बाज़ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप बैठा लेते हैं बोर्ड में और उसके ऊपर वॉच डॉग की हैसियत वो रखता है। इन चीज़ों को अगर आप तफसील में समझना चाहें तो आप जरूर मेरे से कोई सेशन रख लेना, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है वो बिजनेस को आप 10x से 100x तक बढ़ा सकते हैं। राइट शेयर 60 70% 80% 100% आम तौर पे कंपनी इशू कर देती है। और इस सूरत में भी 2.2 अरब रुपया 2.2 बिलियन रुपीज जो है इसको रेज कर रहे हैं। जेएस बैंक जो है वो राइट इशू एट पावर 10 रुपए का एक शेयर वो इशू कर रहे हैं और उस हिसाब से 2.2 अरब रुपए की उन्हें जरूरत है। बाकी फंड्स उनके पास होंगे, वो 2.2 अरब रुपया जो है वो रेज कर लेंगे मार्केट से और वो बैंक इस्लामी में जो उन्होंने पेमेंट करनी है वो कर देंगे। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है कॉर्पोरेट सेक्टर की कि फर्ज करें कोई फैक्ट्री है आपकी, कोई कारोबार है, कोई दुकान है, कोई भी चीज है और आपको वो हाईली प्रॉफिटेबल लग रही है तो आपने पैसा रेज करना है। लेट्स से कि आपका 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और आप समझते हैं कि 2 अरब रुपए, 1 अरब और हो जाए, डबल हो जाए। तो नॉर्मल बिजनेसेस में आप पैसा रेज ऐसे नहीं कर सकते। तो इसमें आप राइट शेयर इशू करते हैं और आप पैसा रेज कर लेते हैं। या दूसरी ऑप्शन फिर आपके पास होती है लोन की। तो लोन जो है वो आप देखें कि इस वक्त 20-22% प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, उसमें 4-5% बैंक अपना स्प्रेड डालेगा, तो 26-27% पे आप लोन लेंगे तो आप कमाएंगे क्या? कमाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ये इट्स अ वंडरफुल थिंग। अगर हमारे बिजनेसमैन काश के गले की चाबी गले में लटकाने वाले बिजनेसमैन कॉर्पोरेट सेक्टर की पावर को समझें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अमेरिका के बिजनेस को, कॉर्पोरेट अमेरिका को, कि छोटी छोटी गैरेज कंपनियां, वो 10 तो सिर्फ उसमें मेंशन है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं कि जो गैरेज में और घरों में खुली और पब्लिक लिमिटेड हुई और कोई 400 बिलियन पे पहुंची और कोई 100 बिलियन पे पहुंची और कोई 50 बिलियन पे पहुंची, कोई 5 बिलियन अमरीकी डॉलर पे पहुंची। तो याद रहे कि 1 बिलियन अमरीकी डॉलर जो होता है उसके लिए IMF नाक से लकीरें मारी निकलवा रहा है। और जो एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक बार 3,000 अरब अमरीकी डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी, 3 ट्रिलियन US डॉलर्स इट हैज टच्ड। सो दैट्स द पावर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडिया का आप कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, इंडिया की एक एक कंपनी 80-80 बिलियन डॉलर, 100-100 बिलियन डॉलर की है। ये अभी उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का है उसकी बीवी की जो कंपनी है इन्फोसिस गालबन उसका नाम है, तो वो मेरा ख्याल है उसकी 75 बिलियन US डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो भाईजान, अगर आपने पाकिस्तान में ग्रो करना है तो सिर्फ बच्चे पैदा करने से काम नहीं चलेगा। 50-55 लाख बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन कंपनियां पैदा नहीं होती। तो कंपनियां पैदा करनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा। अब ये जो प्लॉट गेम है इसको खत्म करना पड़ेगा और इससे आगे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पर जलते हैं। तो प्रॉपर्टी माफियाज जो है उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी और कुछ मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। अदरवाइज अल्लाह रहम करे, फिर जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
तो लकीली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इसको समझता हूँ और आसानी से आराम से, अपने कोई उधारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं अपने पैसे कमाता हूँ और मेरे बाद मेरे पैसे बड़े आराम से मेरे बच्चों को मुंतकिल हो जाएंगे, जितने भी थोड़े बहुत हैं, और वो आसानी से बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई क्लैश एंड कोफ नहीं, कोई हिस्सेदारी में झगड़ा नहीं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को, वो ड्राइवर हो, वो सिक्योरिटी गार्ड हो, वो छोटा दुकानदार हो, पान वाला हो, उसको मौका दे देता है कि वो अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी लिस्ट करना चाहते हैं, तो 0309466240 और 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मेरे साथ एक सेशन रखिए या मेरी को वर्कशॉप अटेंड कीजिए और जानिए सब कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।